नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति परंपराओं के अनुसार भारतीय संस्कृति में घर में हर प्रकार की छोटी व बड़ी पूजा को करने के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करते हुए ही हमें पूजा पाठ इत्यादि करने चाहिए। क्योंकि जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तभी हमारी पूजा का कोई अर्थ होता है, वह हमारी आराधना का फल हमें मिलता है। कई बार हम पूरी श्रद्धा भाव व भक्ति के साथ अपनी पूजा अर्चना तो करते हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन इनका फल हमें नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ हमारे कष्टों का निवारण भी नहीं हो पाता है, मानसिक शांति भी नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको आपकी पूजा का मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि शायद आपकी पूजा करने का तरीका गलत हो। शायद जो आपने उपाय किया है वह पूर्ण विधि विधान के द्वारा आपने ना किया हो, इसीलिए आपको इसका परिणाम नहीं मिल रहा है। आप पूजा करते वक्त कुछ चीजों को, जरूरी चीजों को भूल रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं जिससे कि आपकी आराधना ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। दोस्तों, हमारे शास्त्र में पूजा करते वक्त इस्तेमाल होने वाली जितनी भी वस्तुओं का वर्णन है, उन सभी वस्तुओं का अपने आप में विशेष महत्वता है और अपनी एक विशेषता है। चाहे कुमकुम हो, रोली हो, चावल हो या हल्दी हो, दीप, फल, निवेद या फिर भोग ही क्यों ना हो, जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो इन सभी चीजों को इस्तेमाल करने का, व प्रस्तुत करने का एक निश्चित क्रम होता है और इसी क्रम का पालन करते हुए हमें अपनी पूजा आराधना करनी चाहिए। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ऐसी वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें अपने पूजा घर में रखने से सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, वह गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। पूजा करते समय आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका पूजा मंदिर सही दिशा में है या नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका घर में पूजा मंदिर सबसे पहले तो ईशान कोण में होना चाहिए। सुबह प्रतिदिन उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़ों का धारण करने के बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन सुबह व शाम के समय पूजा अर्चना करनी चाहिए। व ईश्वर के सामने एक दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए। केवल अपने मंदिर नहीं बल्कि उसके आसपास की जगह को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान को ऐसा ही जगह पसंद होती है जहां साफ सफाई मौजूद हो। ध्यान रखें कि भगवान को चढ़ाने वाले भोग को कभी भी चढ़ाने से पहले चक्कर नहीं देखना चाहिए। वह उनके लिए धूप, दीप आदि को या पुष्पों को इस्तेमाल करने से पहले सूंघना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह चीजें बिल्कुल ही अनादरणीय है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कलश का एक अलग ही स्थान बताया गया है। हमारे कलश बेहद ही महत्व रखता है। कोई भी मांगलिक कार्य हो, पूजा अनुष्ठान हो, दीपक, होली, दिवाली या कोई भी विशेष पूजा हो तो उसमें कलश की स्थापना अवश्य की जाती है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम रोज की पूजा में भी तांबे के कलश में हम पानी भरकर यदि भगवान के सामने रखें तो इसका परिणाम भी हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसके लिए दोस्तों, रोज की पूजा में आप एक तांबे के कलश का इस्तेमाल करें। उसके ऊपर रोली से व कुमकुम से एक स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर अक्षत चिपका दें। अक्षत यानी साबुत चावल दोस्तों, और उसके ऊपर कलावा बांध दीजिए। फिर कलश में पानी भरकर थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। कलश को सदैव भगवान के दाईं ओर रखें और भगवान की प्रतिदिन पूजा करते समय कलश की भी पूजा अवश्य करें और फिर पूरे मन से भगवान के साथ साथ कलश को भी प्रणाम करें। वह अपने मन ही मन सभी पवित्र नदियों का आवाहन अवश्य करें और इस कलश को अपने घर में ऐसा ही रहने दें अगले दिन की पूजा तक। और अगले दिन इस जल को अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क कर बाकी बचे हुए जल को तुलसी में डाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों, इस पवित्र पानी से प्रतिदिन आपने घर में छिड़काव करने से आपके पूरे घर में ही सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है, जिसके चमत्कार की वजह से आपका पूरा घर एक आध्यात्मिक शांति से भर जाएगा। इसके पीछे शास्त्रों में अनेकों कारण बताए गए हैं। शास्त्रों में कलश को सुख व समृद्धि का प्रतीक माना गया है, क्योंकि दोस्तों, जल ही जीवन है। उसी प्रकार से हम कलश में जल भरकर उसकी पूजा करते हैं। उसकी वजह से हमारा घर व आसपास का वातावरण भी सुख समृद्धि से भर जाता है। तो दोस्तों, आप भी रोजाना अपने घर में कलश में जल भरकर अपने घर में कलश की स्थापना करें, व इसकी पूजा करें और इसके चमत्कारी परिणामों को अपने घर में होता हुआ देखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय बजरंगबली, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।